नमस्कार, नेशन अपडेट.इन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शहबाज अली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा, पीएम मोदी का यह छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा है। इससे पिछले दौरे पर हमने उनसे कुछ सवाल किया था जिसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ सीएम बघेल ने कहा, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मोदी जब से पीएम बने तब से लेकर के आज तक वह केवल छीनते आए हैं और रमन केवल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी का प्रधानमंत्री बनना प्रदेश के लिए अहितकारी रहा। छत्तीसगढ़ को कुछ देने के बजाय मोदी सरकार ने छीनने का ही काम किया है। नरेंद्र मोदी को किसान और आदिवासी विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बोनस बंद करवा दिया, जिसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 3 साल तक बोनस नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में हम लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, जवाब तो नहीं आया। आज के पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही केंद्र बिंदु में है। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने छत्तीसगढ़ को से केवल छीनते रहे, दिया कुछ नहीं है। यूपीए सरकार से लड़ने वाले रमन सिंह नरेंद्र मोदी जी के सामने डर के मारे चुप रहे, कुछ बोले नहीं। उसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। नरेंद्र मोदी जी कहने को तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। छत्तीसगढ़ को देने के बजाय छीनने का काम वो करते रहे हैं। इससे न केवल छत्तीसगढ़ को भारी नुकसान हुआ है राजस्व का, बल्कि एक गरीब प्रदेश को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की गई। ऐसे छत्तीसगढ़ पे लगातार बोझ बढ़ता रहा और आदिवासी और किसान इसका खामियाजा भोगते रहे। आपको याद होगा कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लिए और जून में ही उन्होंने बोनस देने पर धान नहीं खरीदने का फैसला किया और उसका नुकसान ये हुआ, 3 साल तक के रमन सिंह की सरकार ने किसानों को बोनस नहीं दिया। वो कुछ बोल भी नहीं पाए और खामियाजा भुगता किसान। यदि यही बात यूपीए सरकार के समय होता तो रमन सिंह जी यहां से रायपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा देते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने उसकी बोलती बंद हो गई, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों को हुआ है। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोयला खदान के मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 42 खदान कोल ब्लॉक रद्द किए। उसमें से 14 ही आवंटित हो सका है। पहले वाली व्यवस्था होती तो 2500 रुपया प्रति टन के रॉयल्टी के हिसाब से
हमें अधिक राशि मिलती, लेकिन उन्होंने राज्यों को आवंटित कर दिया, नीलामी नहीं किया। इसका नुकसान हुआ और आने वाले 30 साल में 2,500 रुपया प्रति टन रॉयल्टी भी माने तो ये नुकसान लगभग 9 लाख करोड़ का होगा, जो राज्य सरकार के 9 साल के बजट के बराबर है। अगर ये राशि हमें मिलती तो छत्तीसगढ़ गरीब राज्य से आत्मनिर्भर संपन्न राज्य बन सकता था। दूसरा उदाहरण, यूपीए के समय 2004 से लेकर 2014 तक छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली या छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या 110 थी। फिर से रिपीट करता हूं मैं, 2004 से लेकर 2014 तक छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली या छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या 110 थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 से कम ट्रेनें यहाँ से शुरू हो सकी या यहाँ से गुजर सकी। तो गुजरने वाले और शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या 25 से भी कम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हुआ है। मोदी सरकार ने खाद्यान्न योजना में चावल देना बंद कर दिया, जिससे छात्रावास, वृद्धाश्रम, कल्याणकारी जैसे संस्थाएं को अब आवंटन नहीं मिल पा रहा है। रमन सिंह जी के प्री दाल भात सेंटर में भी चावल मिलना बंद हो गया, जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था। यह मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ के गरीबों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मोदी सरकार लगातार गरीबों के खिलाफ फैसला करती रही। मिट्टी तेल जो 1.7 लाख लीटर मिट्टी तेल मिलता था, उसे घटाकर 1,15,000 1.15 लाख लीटर कर दिया। तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों और सुदूर अंचलों में गैस सिलेंडर भरवाने के दर 1 सिलेंडर प्रति वर्ष से कम है। ऐसे में उनके लिए मिट्टी तेल बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन सरकार ने इसे भी बंद कर दिया। अभी 12.90 लाख राशन कार्डधारी मिट्टी तेल से वंचित हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार वन अधिकार कानून में कई बदलाव के प्रस्ताव रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और 146 में से 85 ब्लॉक अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इस बदलाव का आदिवासियों के जनजीवन में बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक तो भाजपा सरकार ने वन अधिकार का पट्टे का सही क्रियान्वयन नहीं किया और आखिरी में तो बंद ही कर दिया था, और अब जब बदलाव का प्रस्ताव रखे हैं तो वहाँ के वनवासियों को, जंगल में रहने वाले लोगों को, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अन्य परंपरागत रूप से रहने वाले हमारे अन्य समाज के लोग हैं, उसको भारी नुकसान होगा। यूपीए सरकार ने लघु वनोपज की जो दर तय किया था
नरेंद्र मोदी जी ने आते ही 53% तक की कटौती कर दी। ये तो कुछ उदाहरण और कुछ प्रतिनिधि उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में 2005 से अब तक 1,96,874 आवास बनने थे, लेकिन बने सिर्फ 17,868, यानी 10% से भी कम। इतने ही आवास बन पाए। मनरेगा के मजदूरी भुगतान यूपीए के समय में समय पे हो जाता था, लेकिन अभी तक के बहुत सारे मनरेगा मजदूरों के भुगतान नहीं हो पाया है। जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, मनरेगा के भुगतान में विलंब के कारण से मजदूरों पर इस योजना के प्रति अविश्वास बढ़ा है। मोदी जी आए थे, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाने का वादा करके गए थे। तामझाम के साथ इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन जो कंपनी है वो ही भाग गए। हवाई यात्रा बस्तर से, सरगुजा से, बिलासपुर से चल ही नहीं पाया। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले केंद्रीय आवंटन कम कर दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना में मिलने वाले जो बजट है उसमें भारी कटौती कर दी गई या फिर बंद कर दिया गया। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.